दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसान ने खुद अपने हाथों से मौत का समंदर तैयार कर। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं, कोई परमाणु विस्फोट नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से निकला वो प्लास्टिक जिसने अब महासागरों की सांसें रोकनी शुरू कर दी। हवाई और कैलिफोर्निया के बीच फैला द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच सिर्फ कचरे का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसा जहर बन चुका है जो धीरे धीरे पूरी धरती की फूड चेन को निगल रहा है। हजारों किलोमीटर तक फैले इस इलाके में वहां से इंसानों की प्लेट तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों ने जब इस तबाही का आंकड़ा निकाला तो उन्हें एहसास हुआ कि इंसान शायद अब इस लड़ाई को हार चुका है। अरबों डॉलर और हजारों साल भी इस समंदर को साफ करने के लिए काफी नहीं होंगे। दुनिया के बड़े रिसर्च सेंटर और ओशन एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अब महासागर को बचाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ठीक उसी समय यूरोप के एक छोटे से कमरे में बैठा एक लड़का इस नामुमकिन शब्द को चुनौती देने की तैयारी कर रहा था। उसका नाम था बॉयन स्लेड। वो कोई मशहूर वैज्ञानिक नहीं था, ना उसके पास कोई बड़ी लैब थी और ना ही करोड़ों डॉलर की फंडिंग। वो सिर्फ एक 16 साल का टीनेजर था जिसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था कि अगर समुद्र की धाराएं खुद प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा कर सकती हैं, तो इंसान उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करके उसे साफ क्यों नहीं कर सकता। ये सवाल जितना आसान सुनाई देता था उतना ही खतरनाक, क्योंकि पूरी दुनिया सालों से जहाजों और जालों की मदद से प्लास्टिक पकड़ने की कोशिश कर रही और हर बार नाकाम हो रही थी। मगर बॉयन ने सोचा कि अगर इंसान समुद्र के खिलाफ लड़ने की बजाय, इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसे आइडिया को जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका। साल 2011 में ग्रीस की छुट्टियों के दौरान बॉयन जब स्कूबा डाइविंग कर रहा था, तब उसने पानी के अंदर वो दृश्य देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक बैग और बोतलें उसके सामने तैर रही। ज्यादातर लोग ऐसे दृश्य को देखकर कुछ देर दुखी होते और फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते, लेकिन बॉयन के अंदर कुछ टूट चुका था। नीदरलैंड्स लौटने के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर ली। दिन रात वो ओशन करेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स और समुद्री कचरे पर रिसर्च करने लगा। उसने दुनिया के हर फेल प्रोजेक्ट को पढ़ा और समझा कि आखिर गलती कहाँ हो रही। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक ऐसा मॉडल तैयार होने लगा जो पारंपरिक सोच से बिल्कुल उल्टा था। उसका प्लान था कि समुद्र में विशाल फ्लोटिंग बैरियर्स लगाए जाए जो खुद नहीं चलेंगे, बल्कि समुद्री धाराओं की मदद से प्लास्टिक को अपनी तरफ खींच लें। मतलब जहाज प्लास्टिक के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि प्लास्टिक खुद सिस्टम के पास आए। ये आइडिया सुनते ही कई एक्सपर्ट्स हंस पड़े। उन्हें लगा कि एक स्कूली लड़का दशकों पुरानी रिसर्च को चुनौती दे रहा। कुछ वैज्ञानिकों ने तो साफ कह दिया कि ये प्रोजेक्ट कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि समुद्र की ताकत इंसान की किसी भी मशीन को तोड़ देगी। लेकिन इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्हें शुरुआत में पागल कहा गया। बॉयन ने आलोचनाओं की परवाह नहीं की। उसने अपने आइडिया को दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। साल 2012 में उसने एक टेक कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 11 मिनट की स्पीच। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद इंटरनेट पर वो वीडियो विस्फोट की तरफ फैल गई। अचानक दुनिया भर के लोग उस लड़के के सपने से जुड़ने लगे। हजारों लोगों ने उसे छोटे छोटे डोनेशन भेजने शुरू किए। जिस लड़के के पास मुश्किल से कुछ $100 थे, उसके पास लाखों डॉलर की फंडिंग आने लगी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की वो उम्मीद थी जो मरते हुए महासागरों को बचाना चाहती। बॉयन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और द ओशन क्लीन अप नाम की संस्था शुरू कर दी। अब सपना सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा था, अब उसे दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में साबित करना था। और यहीं से शुरू होने वाली थी वो लड़ाई जिसमें या तो एक लड़के का सपना डूब जाता या फिर पूरी दुनिया की सोच बदल जाती। जब किसी इंसान का सपना पहली बार हकीकत से टकराता है, तो वहीं पता चलता है कि वो सपना सिर्फ एक ख्याल था या फिर इतिहास बदलने वाली आग। बॉयन स्लेड के लिए भी अब वही पल आ चुका। दुनिया भर से मिले पैसों और सपोर्ट के बाद उसकी टीम ने अपने पहले बड़े सिस्टम पर काम शुरू, जिसे नाम दिया गया सिस्टम 001। ये एक विशाल फ्लोटिंग बैरियर था जिसे समुद्र के अंदर तैरते हुए प्लास्टिक को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। मीडिया ने इसे भविष्य की मशीन कहना शुरू कर दी। कई लोगों को लगने लगा कि शायद अब महासागर सच में बचाए जा सकते। लेकिन समुद्र सिर्फ खूबसूरत लहरों का नाम नहीं है, उसके अंदर ऐसी ताकत छिपी होती है जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी कुछ सेकंड में तोड़ सकती है। सिस्टम 001 को जब पहली बार पैसिफिक ओशन में उतारा गया तो पूरी दुनिया की नजरें उसी पर थीं। शुरुआती कुछ दिनों तक सब ठीक चलता दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे असली समस्या सामने आने लगी। प्लास्टिक उस बैरियर के अंदर टिक ही नहीं रहा था। समुद्र की धाराएं और हवा प्लास्टिक को वापस बाहर धकेल देती थी। फिर अचानक एक दिन समंदर की हिंसक लहरों ने सिस्टम का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था। मीडिया, जिसने कभी बॉयन को जीनियस कहा था, अब उसी प्रोजेक्ट को बेवकूफी
बताने लगा। एक्सपर्ट्स ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि समुद्र इंसान के कंट्रोल में नहीं आ सकता। कई लोगों को लगा कि अब ये कहानी खत्म हो चुकी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूल। लेकिन असली फर्क यहीं पैदा होता, क्योंकि कुछ लोग नाकामी देखकर पीछे हट जाते और कुछ लोग उसी नाकामी के अंदर छिपे जवाब को ढूंढ लेते। बॉयन ने हार मानने की बजाय टूटे हुए सिस्टम के हर हिस्से का अध्ययन किया। उसे समझ आया कि उसका सिस्टम समुद्र में प्लास्टिक से तेज चल रहा था, जबकि उसे प्लास्टिक से थोड़ा धीमा होना चाहिए था ताकि कचरा उसके अंदर जमा रह सके। ये छोटी सी समझ पूरी कहानी बदलने वाली। टीम ने सिस्टम को दोबारा डिजाइन किया। इस बार उसमें एक खास ड्रैग एंकर लगाया गया जो उसे समुद्र में धीमा रखता था। नया मॉडल सिस्टम 001B जब दोबारा समंदर में उतारा गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद अब बहुत कम लोगों को। पहली बार प्लास्टिक बैरियर के अंदर जमा रहने लगा। घंटों नहीं बल्कि दिनों तक वो कचरा सिस्टम के अंदर फंसा रहा। माइक्रो प्लास्टिक तक बाहर नहीं निकल पा। समंदर जिसने पहली मशीन को तोड़ दिया था, अब उसी समंदर की धाराएं इस नए सिस्टम को कामयाब बना रही। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, बल्कि उस सोच की जीत थी जो कहती है कि असंभव सिर्फ तब तक असंभव है जब तक कोई उसे करने की जिद न करे। लेकिन बॉयन की टीम को जल्द ही एहसास हुआ कि वे सिर्फ एक बहुत बड़ी समस्या का छोटा हिस्सा साफ कर रहे हैं। असली सवाल था कि इतना प्लास्टिक आखिर आता कहां से है। रिसर्च शुरू हुई और जो सच्चाई सामने आई उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। पता चला कि महासागरों में पहुंचने वाला ज्यादातर प्लास्टिक हजारों छोटी बड़ी नदियों से होकर आता है। दुनिया की सिर्फ 1% नदियां अकेले 80% प्लास्टिक समंदर तक पहुंचा रही थी। मतलब अगर कचरे को नदी में ही रोक दिया जाए तो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही तबाही को खत्म किया जा सकता है। यही वो पल था जब द इंटरसेप्टर का जन्म हुआ। ये कोई साधारण मशीन नहीं, बल्कि एक ऑटोनॉमस सोलर पावर्ड सिस्टम था जिसे नदियों पर लगाया जाता था। नदी का बहता पानी खुद प्लास्टिक को मशीन की तरफ धकेलता और विशाल कन्वेयर बेल्ट उस कचरे को निकालकर कंटेनरों में भर देता। दिन रात बिना रुके काम करने वाली ये मशीन एक दिन में लाखों किलो प्लास्टिक रोकने की क्षमता रखती थी। अब लड़ाई सिर्फ समंदर में तैरते कचरे से नहीं, बल्कि उस पूरे रास्ते से थी जहां से जहर पानी में घुल रहा था। और यही वो रणनीति थी जिसने इस मिशन को दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय क्रांति में बदलना शुरू कर दी। आज दुनिया के कई देशों में ऐसी मशीनें काम कर रही हैं जिनके पीछे एक टीनेजर की जिद छिपी हुई है। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, वियतनाम, डोमिनिकन रिपब्लिक और अमेरिका तक नदियों के ऊपर तैरते इंटरसेप्टर्स अब हर दिन लाखों किलो प्लास्टिक को समंदर तक पहुंचने से पहले रोक रहे हैं। ये सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि इंसानी सोच के बदलने का संकेत, क्योंकि पहली बार दुनिया समझ रही है कि पर्यावरण की लड़ाई केवल सरकारों या बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आइडिया से भी शुरू हो सकती है। बॉयन स्लेट और उसकी टीम ने जब समुद्र से निकाले गए प्लास्टिक का विश्लेषण किया तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने। कुछ प्लास्टिक के टुकड़े ऐसे थे जो दशकों पुराने थे। कुछ मछली पकड़ने वाले जाल इतने विशाल थे कि उनमें पूरा जहाज फंस सकता था। समुद्र के अंदर ये प्लास्टिक सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि मौत के जाल बन चुके थे, जिनमें हर साल लाखों समुद्री जीव दम तोड़ रहे थे। कछुए प्लास्टिक को जेलीफिश समझकर निगल रहे थे। व्हेल के पेट में किलो के हिसाब से प्लास्टिक मिल रहा था और हजारों पक्षी भूखे मर रहे थे क्योंकि उनके पेट प्लास्टिक से भर चुके थे। इंसान ने जो चीज सुविधा के लिए बनाई थी वही अब प्रकृति के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये है कि बॉयन ने सिर्फ समस्या को साफ करने की नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने की सोच रखी। निकाले गए प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल किया जाने लगा ताकि वही कचरा नई उपयोगी चीजों में बदल सके। जो प्लास्टिक रिसाइकल लायक नहीं था उसे ऐसे प्रोसेस में भेजा गया जहां वो दोबारा प्रकृति में लौट ही नहीं सकता। यानी पहली बार इंसान सिर्फ सफाई नहीं कर रहा था, बल्कि उस जहरीले चक्र को तोड़ रहा था जो दशकों से धरती को कमजोर बना रहा था। और जब हम इस पूरी कहानी को अपने देश की तरफ मोड़कर देखते हैं तो तस्वीर और ज्यादा गंभीर हो जाती। भारत की गंगा, यमुना और कई दूसरी नदियां करोड़ों लोगों की जिंदगी हैं, लेकिन प्लास्टिक और गंदगी ने उन्हें धीरे धीरे बीमार कर दिया है। हर साल लाखों टन कचरा नदियों के जरिए समंदर तक पहुंचता। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इसे देखकर नजरें फेर लेते हैं, जबकि कुछ लोग वही देखते हैं जहां बदलाव की शुरुआत हो सकती है। बॉयन स्लेट ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि उम्र, डिग्री और ताकत से ज्यादा जरूरी एक जिद होती। वो जिद जो कहती है कि अगर समस्या इंसान ने पैदा की है तो उसका समाधान भी इंसान ही निकाल सकता है। आज उसकी संस्था 2040 तक महासागरों से 90% फ्लोटिंग प्लास्टिक हटाने के मिशन पर काम कर रही है। करोड़ों किलो कचरा पहले ही साफ किया जा चुका है और हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कभी जिस लड़के पर लोग हंसते थे, आज वही दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय मिशन का चेहरा बन चुका है। ये कहानी सिर्फ समुद्र साफ करने की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो हार मानने से इनकार कर देती। क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने दुनिया के नामुमकिन शब्द को चुनौती दी। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि